हिमाचल प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर 15 नवंबर को राजधानी शिमला से शुरू हुई देवभूमि श्रवण मोर्चा व देवभूमि क्षत्रिय संगठन की पदयात्रा कल देर सायं हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब पहुंची। वहीं यात्रा में आज उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कुल्हाल पुल से होकर विकासनगर के हडबडपुर में पहुंचकर श्रवण समाज के लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया। इस यात्रा का समापन आगामी शिमला विधानसभा से शुरू हुई इस पद यात्रा को 10 दिसंबर को धर्मशाला में आयोजित शीतकालीन सत्र के दौरान समापन होना है। सर, आज जो आप ये यात्रा लेके देवभूमि उत्तराखंड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इस यात्रा का उद्देश्य बताइए। जी देखिए, देवभूमि हिमाचल प्रदेश, देवों की भूमि हिमाचल प्रदेश से आज इस देवों की भूमि उत्तरांचल में हम लोग आए हैं। शिमला से 15 नवंबर को हम लोगों ने जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटी SC/ST एक्ट की ये शव यात्रा शुरू करी, जिस जातिगत आरक्षण ने स्वर्ण समाज के बच्चों का जीवन को समाप्त कर दिया, योग्यता का गला घोंट दिया। सरकारी कर्मचारियों को हर स्तर पर प्रताड़ना झेलनी पड़ती है जातिगत आरक्षण के द्वारा। हमारे किसान, जिन किसानों के साथ चाहे वो बैंक ऋण है, चाहे वो उनके कृषि के उपकरण हैं, चाहे उनके लिए किसी भी तरीके के बीज का जो आवंटन है, उसमें जो जातिगत आरक्षण की मार उनको झेलनी पड़ती है, उस जातिगत आरक्षण की ये हम लोग अर्थी लेकर आए हैं। और हरिद्वार है, हर की पौड़ी है, गंगा मैया है, जितने भी पूरे कहा जाता है कि गंगा मैया के अगर हम लोग स्नान करते हैं तो जितने भी अभी तक किसी ने पाप किए होते हैं तो पाप समाप्त हो जाते हैं। उसी तरीके से हम लोग जो हमारे 68 विधायक वहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने 50 सालों में आज तक स्वर्ण समाज के लिए कोई कदम नहीं उठाया, कोई नीति, कोई योजना बनाने की और अपने कदम नहीं बढ़ाए, उनका शुद्धिकरण करने के लिए हरिद्वार से, हर की पौड़ी से, गंगा मैया से हम लोग स्वर्ण समाज अधिकार पद यात्रा का हम लोग गंगा जल के साथ शुभारंभ करेंगे, शंखनाद करेंगे। आज इस हम लोग हडबडपुर में पहुँचे हैं। जिस प्रकार हमारे हिमाचल के हमारे समस्त स्वर्ण समाज के 62 लाख लोगों ने अपना पूर्ण सहयोग हमें दिया है, पूर्ण आशीर्वाद हमें दिया है, वही हम लोग कामना करते हैं कि उत्तराखंड में आए हैं, देवों की भूमि में आए हैं, तो यहाँ पर रहने वाला जो समस्त स्वर्ण समाज है वो हमें पूर्ण सहयोग करेगा, पूर्ण आशीर्वाद देगा। जितने हमारे यहाँ के संगठन हैं, चाहे वो हिंदू संगठन है, चाहे हमारे राजपूत संगठन है, ब्राह्मण संगठन है, वैश्य संगठन है, तो जितने भी हमारे स्वर्ण समाज के संगठन हैं वो सभी के सभी संगठन इस यात्रा में अपना पूर्ण सहयोग देंगे, पूर्ण अपना साथ देंगे, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। अगर सरकार आपकी इस यात्रा से कोई मतभेद रखती है या कोई बात होती है तो इस यात्रा के बाद आपका क्या स्टैंड रहेगा? जी देखिए, पहली बात की स्वर्ण आयोग गठन जो हिमाचल प्रदेश में इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा है, और पिछले 10 महीनों से हम लोग स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर लगातार चलें, और उसी स्वर्ण आयोग गठन को देखते हुए भी हिमाचल में आपने उपचुनाव देखे तो उसमें नोटा का प्रयोग सबसे ज़्यादा संख्या में हुआ। वहाँ की स्थानीय सरकार, भाजपा की सरकार चारों खाने चित हुई। स्वर्ण समाज ने अपनी जो रोमित भाई और मदन भाई ने शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी शुरुआत की है। हर स्वर्ण चाहता था कि शुरुआत हो, लेकिन निकलता नहीं था। या आप उसे कह लो कि एक राष्ट्रवाद का, फर्जी राष्ट्रवाद का जामा पहना रखा था। बोले जी जो बीच में आएगा रेल पटरी उखाड़ेगा, वो काम स्वर्ण नहीं करता था। लेकिन आज 75 साल 73 साल के बाद भी अगर वो व्यवस्थाएं आप नहीं बदल पाए, संविधान के अंदर आप कहते हो जी अगर उनका मूल अधिकार है तो हमारे भी मूल अधिकार है। आज मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये यात्रा चल रही है, इन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, कोई वो नहीं किया, लेकिन हम बार बार देख रहे थे कि इन्हें धमकी दी जा रही कि उत्तराखंड में प्रवेश करोगे हम देख लेंगे। शायद हम पहले ना करते, लेकिन जब इनके ऊपर विरोध हुआ तो हमने भी फिर लिखा कि अगर उत्तराखंड में जो विरोध करेगा उसका जवाब हम देंगे। और हम अभी भी कह रहे हैं अगर किसी में दम है वो आके दिखाए, हम देते हैं जवाब। दूसरी चीज़, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो इनको हरियाणा से धमकी दे रहा है। अगर आप चाहें मैं वो वीडियो भेज सकता हूँ मीडिया को। वो कहता है कि हम 2 अप्रैल दिखा देंगे भीमा कोरेगांव क्या हुआ था। तो अगर उसे समझना पड़ेगा, अगर वो भीमा कोरेगांव को जानते हैं तो शायद उनके पास 1 या 2 होंगे। राजपूताने का इतिहास उठा लें, ब्राह्मण वंश का इतिहास उठा लें, वैश्यों का इतिहास उठा लें। अगर स्वर्ण अपनी पे आ गया, और मैं बाकी जगह देश की बात नहीं करता, हिमाचल और दोनों देवभूमियों में अगर स्वर्ण आ गया, 77% हम उत्तराखंड में हैं और वहाँ 67% है, तो उनके लिए दिक्कत होगी। हम छोटा भाई मान के चल रहे हैं तो छोटे बन के रहें। हम उनके अधिकारों को हनन करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन उनके अधिकारों के नाम पे हमारा हनन होगा या हम पे अन्याय होगा, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
इस पूरे में हमारे साथ यहाँ के स्वर्ण मंच के सर्वोदम एकता मंच से परवीन भाई, स्वर्ण मंच से हमारे संजय कौशिक जी, अपना प्रतिष्ठा से सेवा समिति से अपना अचल बहुगुणा जी, और अपना यूथ ब्रिगेड जो हमारी विकास नगर की थी, जिन्होंने सबसे पहले इस क्षेत्र में मुहिम स्टार्ट की थी, सकलानी जी, ये हमारे साथ पूरे सारे संगठन इस समय साथ हैं। सारे वैश्य संगठन कह लो, आप ब्राह्मण संगठन कह लो और राजपूताना कह लो, देहरादून के अंदर जितना भी उनका भाइयों का सत्कार किया जाएगा वो ब्राह्मण के तरह किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई उससे आ रहा है। हमारा कहना ये है कि अगर हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं तो हमारे अधिकारों के लिए हमें धमकी ना दी जाए। हम एक लोकतंत्र में विरोध करना हमारा भी अधिकार है। ये कौन तत्व है जो स्वर्ण समाज को धमकी देने का काम कर रहा है? एक तो इसमें नाम जो आया था भीम आर्मी से, वो आर्मी कहता है, हम तो नहीं मानते, चंद्रशेखर उसका नाम आया था। एक किसी व्यक्ति का वीडियो आया, वो हमें नहीं पता वो कौन है, उसकी भी जांच देखते हैं। वो हरियाणा से वीडियो वायरल हुआ है, वो वीडियो हम मीडिया को दे सकते हैं, वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, 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 स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकास नगर।